नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। देश की कुर्सी संभाल रही भाजपा में अंदर ही अंदर खलबली मची है, तो शायद यही कहा जाएगा कि जो दिख रहा है वो कुछ और जो हकीकत है वो कुछ अलग है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो घट रहा है वो यही बयां कर रहा है। एक केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की चिट्ठी पीएम मोदी की उनकी ही पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री लिख रहे हैं, और आरोपों के घेरे में आ रहे केंद्रीय मंत्री खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि अब परिणाम भुगतने तैयार रहना। ये पूरा मामला देश की राजनीति में सीनियर दलित नेता और मोदी सरकार में तीसरी दफा मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और एमपी के पूर्व मंत्री भाजपा के सीनियर लीडर मानवेंद्र सिंह से जुड़ा है। मसला कुछ यूं है कि पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री सिंह का आरोप है कि खटीक के संबंध आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जो सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं वो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। श्री सिंह ने वीरेंद्र खटीक पर खनिज माफिया को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं। मामला प्रेस वार्ता में आरोपों तक सीमित नहीं, बल्कि मानवेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंत्री खटीक की बर्खास्तगी की मांग की है। इन तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्री खटीक शांत या खामोश नहीं, बल्कि पलटवार में उनका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। रविवार को दमोह में मंत्री खटीक ने मानवेंद्र सिंह को आयातित नेता बताते हुए कहा है कि सिंह स्वयं की राजनीति के लिए आए हैं, उन्होंने दीनदयाल को नहीं पढ़ा। खटीक ने कहा कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मानवेंद्र सिंह के गलत कामों का विरोध किया। गुस्से में आग बबूला केंद्रीय मंत्री खटीक मानवेंद्र सिंह के खानदान तक पहुंच गए और कहा कि वो और उनके खानदान बहस कर लें और एक आरोप सिद्ध कर दें। मामला यही नहीं थमा, बल्कि मंत्री खटीक ने खुलेआम चेतावनी भी दी है और कहा है कि अब आरोप लगाने वाले लोग परिणाम भुगतने तैयार रहें। अब ये तो आप ही लोग जानो, उनसे पूछो जाके मतलब कौन किसका क्यों विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आपने अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया। कतरी ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। पार्टी की जो गाइडलाइन है जिलाध्यक्ष से नहीं पूछा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ऐसा कुछ अब मुझे तो पता ऐसा नहीं तो है। नहीं है खनिज अधिकारी को जिला पंचायत में आपने फटकार लगाई थी, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हो। ये तो शोध का विषय है, आप लोग इस संबंध में ज्यादा मतलब कर सकते हैं। जिले भर के प्रमुख विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, क्या वो भी नाराज है? सदस्यता की टोली में गिनती के लोग हैं, ये जिले की बैठक नहीं है। उसमें कोई भी विधायक शामिल नहीं, कोई भी नहीं। ये सदस्यता की टोली, सदस्य का काम अलग है, संगठन का काम अलग होता है, जनप्रतिनिधियों का काम अलग होता है, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो ये हमारे सदस्यता अभियान की टोली की बैठक है। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि आप महाराजपुर विधायक के खिलाफ में मतलब जो उनके काम चलते हैं उसमें अड़ंगा डालते हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया है। मैं तो भैया सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधी सादी राजनीति करना जानता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगाना पड़ेगी, तो मैं कार्यकर्ताओं को जो है ना किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान ना मैंने होने दिया है ना मैं होने दूंगा। बीना की घटना इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है कि जब अवसर आया है तो मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई और 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, मेरे पूरा शरीर रक्त रंजित हुआ। मैंने जनता को इतनी सी खरोंच नहीं आने दी। तो मैं ना अपने लिए राजनीति करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। कार्यकर्ता हमारे संगठन की पूंजी है। आपसे उन्होंने बात की है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली? हमको तो पता भी नहीं उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है मंत्री जी, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया है उन्हीं को सांसद प्रतिनिधि बनाया। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हमसे भी पहले थे, उनसे भी पहले थे, और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, कर रहा है और करेगा, और उसके प्रति कहीं जरा से भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे हमें शासन से बात करना पड़े चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, हम कार्यकर्ता का अन्याय नहीं होने देंगे।
पीएमओ में शिकायत करें, संगठन में शिकायत करें, ये तो अच्छी बात है। वहाँ बात जाएगी तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। एक आरोप उन्होंने लगाया कि पटवारी प्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर तमाम केस हैं, ऐसे क्यों आपने बना? देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपराधी हैं, तो इसको देखने का विषय जो है ना वो कानून का है। पार्टी का कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, वो कल तक अपराधी नहीं था और आज अचानक जो है ना अपराधी हो गया। समाज के काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए हर प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि बनाता है और वो प्रतिनिधि बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता होती है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि प्रतिनिधि बनाने से उनके काम में खलल होगा, दखलंदाजी होगी, तो ये लोगों का व्यक्तिगत सोच हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था से जहां हम कार्यकर्ताओं की ज़्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर सकेंगे, वहीं लोगों के काम में भी और भी ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से मदद कर और सकेंगे। लगाया कि पटवारी को आप डांटे हैं। मानवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी तक आपकी शिकायत करेंगे। मुझसे पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा। उनका ये मैं तो फिर बहुत सारी चीजें फिर उसमें निकल के आएंगी। उनका ये कहना है द एंड फिनिश। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और